नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का TLT टूर गाइड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के उत्तर पूर्व में स्थित भूटान देश के बारे में कि आप यहाँ कब जाए, कैसे जाए, होटल और फूड का कितना खर्चा लगेगा, इंडियन करेंसी को भूटानी करेंसी में कैसे कन्वर्ट कराएंगे और भूटान की यात्रा के लिए परमिट कैसे मिलेगा, सिम कार्ड कौन सा चलेगा और कहाँ कहाँ घूमेंगे। तो ये कंप्लीट जानकारी आज मैं आप सभी को इस वीडियो में दूंगी और वीडियो के अंत में मैं आप सभी को बताऊंगी कि भूटान में घूमने में आपका कुल कितना खर्चा आएगा। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते और बात करते हैं भूटान की। भूटान एक ऐसा देश है जो कि पूर्वी हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में और दक्षिणी एशियाई क्षेत्रों में सबसे स्वच्छ देशों में से एक है, जिससे इसे लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। और भूटान दुनिया के ऐसे पहले कार्बन नेगेटिव देशों में से एक है जहां तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध है। और भूटान की सीमा पर भारत, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश राज्यों की शुरुआत हुई है। और पर्यावरण की रक्षा भूटान की एक संवैधानिक जिम्मेदारी है, जहां का 60% हिस्सा आज भी जंगल है। और भूटान एशिया का सबसे खुशहाल देश है, जिसकी जनसंख्या केवल 8 लाख है और इसकी राजधानी थिम्फू है, जहां लोग जोखा भाषा बोलते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप भूटान कब जाए। वैसे तो आप भूटान कभी भी जा सकते हैं, लेकिन भूटान में घूमने का असली मजा सितंबर से मार्च का और मई के बीच का रहता है, क्योंकि इन महीनों के अंतर्गत आप भूटान के पर्यटन स्थलों को काफी अच्छी तरीके से घूम सकते हैं और ये महीने भूटान को घूमने के लिए सबसे बेस्ट सीजन माने जाते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप भूटान कैसे पहुंचे। वैसे तो आप यहाँ पे बाई ट्रेन, बाई प्लेन और बाई बस बड़े ही आराम से पहुंच सकते हैं। दोस्तों यदि आप ट्रेन से जा रहे हैं तो भूटान का नज़दीकी रेलवे स्टेशन हासीमारा है, जो कि पश्चिम बंगाल के जयगांव में स्थित है। और दोस्तों जयगांव वह जगह है जो कि बॉर्डर पर इंडिया का आखिरी गांव है और यह रेलवे स्टेशन देश के अधिकतर शहरों से वेल कनेक्टेड नहीं है। इसलिए अगर आपको इस रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन ना मिले तो आप न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन के लिए भी ट्रेन की सुविधा ले सकते हैं, क्योंकि यह रेलवे स्टेशन देश के काफी शहरों से वेल कनेक्टेड है। और यहाँ से जयगांव की दूरी लगभग 102 किलोमीटर है, जहाँ पहुँचने के लिए आप बस और टैक्सी की सुविधा ले सकते हैं, जिसका किराया बस का 400 से 500 रुपए और टैक्सी का 800 से 900 रुपए तक होता है। दोस्तों जयगांव पहुँचने के बाद आपको फुएटशोलिंग पहुँचना होगा, जो कि भूटान का एक शहर है और इसकी जयगांव से दूरी लगभग 5 किलोमीटर है, जिसका चार्ज टैक्सी का 50 रुपए होता है। दोस्तों यदि आप फ्लाइट से जा रहे तो भूटान का निकटतम एयरपोर्ट पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहां पर 2 ही एयरलाइंस काम करती है, ड्रग एयर और भूटान एयरलाइंस, जहां के लिए आपको दिल्ली, गया, बागडोगरा और गुवाहाटी जैसे शहरों से इन दोनों एयरलाइंस के लिए फ्लाइटें मिल जाएंगी, जिनके जरिए आप इन शहरों से पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंच जाएंगे। और दोस्तों भूटान की इन दोनों एयरलाइंस की बुकिंग आप केवल ड्रग एयर और भूटान एयरलाइंस की ऑफिशियल वेबसाइट से ही कर सकते हैं। और इस एयरपोर्ट से भूटान की दूरी लगभग 224 किलोमीटर है, जिससे आप बस और टैक्सी से पूरा कर सकते हैं। और यदि आप बस से जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले जयगांव पहुंचना होगा, क्योंकि यह इंडिया का आखिरी गांव है और इस गांव तक पहुंचने के लिए आपको दिल्ली, गया, गुवाहाटी आदि जैसे शहरों से बसें मिल जाएंगी। इसके अलावा आप कोलकाता के एस्प्लेनेड बस स्टेशन के लिए भी बस की सुविधा ले सकते हैं, जो कि डायरेक्ट फुएटशोलिंग के लिए चलती हैं। और सिलीगुड़ी से भी फुएटशोलिंग और जयगांव के लिए नियमित बस सेवा उपलब्ध है। दोस्तों फुएटशोलिंग भूटान का एक गांव है, जहां पर घूमने के लिए परमिट की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इससे आगे घूमने के लिए आपको परमिट बनवाना पड़ेगा, जिसका ऑफिस फुएटशोलिंग में ही है। और इस परमिट को बनवाने के लिए चार्ज भी लगता है, जिसका चार्ज 1200 रुपए पर डे पर्सन लगता है। यानी कि अगर आप भूटान की यात्रा 4 दिनों के लिए करते हैं तो उसका चार्ज 4800 रुपए पड़ेगा। और इस परमिट से आप केवल 2 ही सिटी थिम्पू और पारो घूम सकते हैं। और इस परमिट को बनवाने के लिए आपके पास पासपोर्ट, वोटर आईडी आदि जैसे दस्तावेज होने चाहिए। और यहाँ आधार कार्ड की वैलिडिटी बहुत ही कम है, इसलिए आप परमिट लेने के लिए पासपोर्ट या फिर वोटर आईडी अपने पास जरूर रखें। और दोस्तों इन दोनों शहरों के अलावा अगर आप और भी आगे घूमना चाहते तो आपको थिम्पू से परमिट बनवा करके आगे की यात्रा करना होगा। और फुएटशोलिंग से थिम्पू की दूरी लगभग 148 किलोमीटर है, जिसे आप बस से या टैक्सी से पूरा कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप भूटान में कहां पर स्टे करें। वैसे तो यहाँ आपको हाई बजट से लेकर के लो बजट तक
कई सारे होटल्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप कम बजट में अच्छा होटल बुक करना चाहते तो यहाँ आपको 800 से 3000 रुपए तक में बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे जिन्हें आप बुक करके स्टे कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें भूटान में खाने पीने की क्या सुविधा है। वैसे तो यहाँ पर आप जिस होटल में स्टे किए वहीं पर आप सभी को वेज और नॉन वेज दोनों टाइप के भोजन मिल जाएंगे। और यदि आप वहाँ पे खाना पसंद नहीं करते तो आपको बाहर भी कई सारे स्ट्रीट फूड रेस्टोरेंट और होटल्स मिल जाएंगे जहाँ पर आप सभी भोजन कर सकते हैं। और यहाँ एक दिन के खाने का खर्चा लगभग 600 से 700 रुपए के आसपास होता है। और यदि आप किसी और जगह का ऑनलाइन टिकट बुक करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अच्छी साइट्स का लिंक दे दिया है जिसकी मदद से आप सस्ती से सस्ती प्राइस में बस, होटल, ट्रेन, प्लेन और टूर पैकेजेस को बुक कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि आप भूटान में कहाँ घूमें। वैसे तो आप यहाँ पर सबसे पहले थिम्फू शहर को घूम सकते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वतमालाओं पर बसा ये शहर भूटान की राजधानी है। और थिम्फू दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ पर ट्रैफिक लाइट नहीं है। और यहाँ पर देखने के लिए बहुत सारे लोकप्रिय दार्शनिक स्थल हैं जैसे बुद्धा डोर डेनमा, मेमोरियल चर्टेन, क्लॉक टावर स्क्वायर और डेडेन चोलिंग पैलेस इत्यादि जैसे जगह थिम्फू में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। और यह शहर प्राकृतिक दृश्य और ऊंची ऊंची पर्वत चोटियों के साथ साथ देश की परंपरा और संस्कृतियों का भी प्रदर्शन करती हैं। इसके साथ ही साथ आप यहाँ पे पारो शहर को भी घूमने का मजा ले सकते हैं। भूटान की सबसे मशहूर जगह पारो पूरी तरह से हरे भरे जंगल और हरियाली से घिरा हुआ है। और पारो प्राचीन काल से ही भूटान के बौद्ध धर्म का केंद्र भी रहा है। और यहाँ पर घूमने लायक बहुत से पवित्र और दार्शनिक स्थल भी देखने को मिलते हैं जो अपनी समृद्ध संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता और रंगीन परंपराओं को पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित करता है। और यह जगह हमेशा से ही प्राचीनता और ऐतिहासिक इमारतों से भरा हुआ है, इसलिए इस शहर को ऐतिहासिक शहर भी कहा जाता है। इसके साथ ही आप यहाँ बुद्ध डोडेनमा स्टैचू को भी देख सकते हैं। भूटान की ओर से भगवान बुद्ध को दी गई श्रद्धांजलि यह एक क्वेक सेल्फोडरंग नेचर पार्क में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है जो थिम्फू घाटी के दक्षिणी प्रवेश द्वार को देखता है। और इसी स्टैचू को देखने के लिए पर्यटक यहाँ पर आना पसंद करते हैं। इसके अलावा आप यहाँ तख्त सोंगमठ को भी घूम सकते हैं। पारो घाटी से 800 मीटर ऊपर पहाड़ की चट्टान के सामने सीधे रास्ते पर स्थित यह मठ टाइगर का निवास स्थान मठ है जो अपनी यात्रा और शानदार स्थिति के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। और यह एक ऐसा मठ भी है जहां एशिया के कई हिस्सों से बौद्ध धर्म निवास करता है, जिससे यह भूटानी लोगों का प्रमुख सांस्कृतिक पर्यटन स्थल बन गया है। इसके साथ ही आप यहाँ नेशनल मेमोरियल चार्टेन का भी आनंद ले सकते हैं। थिम्फू के सबसे ऊंचे स्मारकों में से एक यह शहर के दक्षिणी मध्य भाग में डोबुम लाम में स्थित यह स्तूप अपनी सुंदर वास्तुकला के साथ दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और यह भूटान के तीसरे राजा और आधुनिक भूटान के जनक दिग्मे दोर्जी वांगचुक के सम्मान में बनाया गया था। और इन मेमोरियल चार्टेन को थिम्पू चार्टेन या मेमोरियल स्तूप के भी नाम से जाना जाता है। और अब आगे चलते हैं नेशनल म्यूजियम ऑफ भूटान। भूटान का यह संग्रहालय देश का गौरव है जो कला परंपराओं का प्रदर्शन करते हुए इसकी 6 मंजिलें हैं जो प्रत्येक अतीत से एक अनूठी कहानी बयां करती है, क्योंकि यहाँ आप समृद्ध संस्कृति के चित्र, कला के टुकड़े, जानवरों के मुखौटे और बहुत कुछ पहलू देख सकते हैं। और इतिहास के प्रेमियों के लिए ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। अब इसके आगे चलते फूट शोलिंग। हिमालय पर्वतमाला की तलहटी में बसा हुआ यह एक बेहद ही खूबसूरत शहर है जो कि भूटान की राजधानी थिम्फू से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यह शहर भारतीय शहरों के साथ सीमा साझा करता है, जिसके कारण इस शहर में हर साल पर्यटकों की भीड़ देखने को मिलती है। और खास तौर पर यह जगह भूटान की संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही साथ आप पुनाखा का भी मजा ले सकते हैं। समुद्र तल से लगभग 1200 मीटर के व्यू पर स्थित पुनाखा 1955 तक भूटान की पूर्व राजधानी थी, जिसे बाद में थिम्फू को बना दिया गया। और यह जगह माउंटेन बाइकिंग और ट्रैकिंग के लिए बेहतरीन जगह है। इसके अलावा यहीं पर भूटान का सबसे लोकप्रिय एडवेंचर गेम रिवर राफ्टिंग
स्पोर्ट टच को भी खेला जाता है और इसी का आनंद लेने के लिए टूरिस्ट यहाँ पर आना पसंद करते हैं। दोस्तों और भी ऐसे कई सारी जगह है भूटान में जहाँ पर आप सभी घूमने का भरपूर आनंद ले सकते हैं, जैसे ट्रोंगसा जाकर, त्राशी गांग, दोचुरा दर्रा, फॉक हेरिटेज म्यूजियम आदि जैसे भूटान के पर्यटन स्थल हैं। और दोस्तों भूटान में जो करेंसी चलती है उसका नाम भूटानी नगुल ट्रम है, जिसकी कीमत भारत के 1 रुपए के बराबर होती है, इसलिए भारत की करेंसी वहाँ पर चलती है। मगर कुछ जगह पे 500 और 2000 के नोट भूटान में नहीं चलते, इसलिए आप इन्हें भूटान के बॉर्डर पर ही एक्सचेंज करवा सकते हैं। और यहाँ आप जब भी आए तो 20, 50, 100 और 200 के ही नोट लेकर के आए, यानी कि छोटे नोट को ही आपको भूटान में लेकर के यात्रा करनी है। दोस्तों अगर आप यहाँ सिम कार्ड काम करना बंद कर दे तो आप भूटान के किसी भी टेलीकॉम से 200 रुपए में भूटानी सिम कार्ड ले सकते हैं, जिसकी डेटा प्लान वैलिडिटी केवल 7 दिनों तक होती है। दोस्तों अब बात करते कुल खर्चों की। वैसे तो अगर आप भूटान में 4 दिन का ट्रिप बनाते हैं तो उसका खर्चा लगभग 18,000 से 20,000 रुपए के आसपास हो सकता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर 1 या 2 दिन घूमना चाहते हैं तो उसका चार्ज लगभग 6,000 से 8,000 रुपए हो सकता है। लेकिन ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन 6 से 8,000 रुपए में भूटान के किन किन जगहों पर घूमते हैं, क्या क्या खरीदेंगे और कहाँ कहाँ रुकेंगे। तो ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं, और यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसे नए नए वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।